एक समय की बात है। एक बार एक राज्य था। उसके राजा के उसके मित्र राज्यों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। सभी के यहाँ आना जाना लगातार लगा रहता था। इसलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ न कुछ भेंट भेजते रहते थे। कुछ जेवर, कभी खाने की चीज़ें तो कभी वस्त्र, कुछ न कुछ उपहार हमेशा देते रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने जाते समय राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक पत्थर उपहार में दे दिया। राजा को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। राजा ने उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाने का हुक्म दिया। अपने मंत्री को राजा उस मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते थे। राजा की अनुमति पाकर मंत्री एक मूर्तिकार के पास जाता है और पत्थर देकर कहता है कि इसकी एक अच्छी सी सुंदर सी भगवान की मूर्ति बना दो और यह काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा और उसके साथ साथ 100 सोने की मोहरें भी दी जाएंगी। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है। वह अपने सभी औजार लेकर काम शुरू कर देता है। अब वह उस पत्थर को तोड़ने लगा जिससे कि वह उससे अच्छी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने के बावजूद पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पर लगातार 100 बार चोट मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूट रहा था। अंत में वह एक चोट मारकर कहता है कि अब यह काम उससे नहीं होगा। अरे, जब इतनी चोट मारने के बाद भी यह नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। वह उस पत्थर को वापस उस मंत्री को दे देता है और कहता है कि इसकी मूर्ति नहीं बन सकती है। लेकिन मंत्री को किसी भी हाल में मूर्ति बनवानी थी, क्योंकि राजा का हुक्म जो था। मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे एक साधारण मूर्ति के पास जाता है और उसे मूर्ति बनाने को दे देता है। उस दूसरे कारीगर ने जैसे ही एक चोट मारी वह पत्थर टूट गया तो वह उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाकर उसने मंत्री को दे दी। मंत्री ने उसे मोहरें दे दी। अब वह मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास भी किया होता तो यह सोने की मोहरें उसकी होती। यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन काम को अधूरा छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, या यह काम मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं। पर असलियत में आपको बस एक बार और प्रयास करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। शायद जिस वक्त उस काम को छोड़ रहे हो उसके अगले बार ही वह काम हो जाए, पर हम उसे छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपनी जीत को छोड़ देते हैं। आपको पता होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन ने सफलतापूर्वक बल्ब बनाने से पहले 9,999 बार असफल प्रयास किए थे। बहुत ही बड़ी संख्या है। फिर भी जब वह सफल हुए तो उनसे पूछा गया कि इतनी बार हारने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि मुझे उन असफल प्रयासों से पता चला कि इतने तरीके हैं जिनसे मुझे सफलता नहीं मिली, तो मुझे इन्हें दोहराना नहीं है। मेरे लिए ये असफल प्रयास नहीं थे, या मुझे सही चीज़ सिखाने का तरीका था। तो यह कहानी हमें यही सिखा रही है कि किन्हीं कारणों की वजह से आपका काम नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं या हार मान लें, क्योंकि मेहनत अपना असर ज़रूर दिखाती है, और किसी को जल्दी तो किसी को देर से, लेकिन दिखाती ज़रूर है। तो हार मत मानो, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो जिससे आपका काम हो जाए, जिससे आपको आपका लक्ष्य मिल जाए, जिससे आप सफल हो जाएं। क्योंकि अगर तुम रुक गए तो वह जो सोने की मोहरें हैं वह कोई और ही ले जाएगा।